बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्क्रीन बोलती है ऐसे सईदाबाद आपसे मुखातिब हूँ। हमारी पूरी कोशिश है पूरे हफ्ते की वीडियो आप उठा के देखेंगे, बार बार ये तज़क्कुर करते रहे कि सेफ़ ट्रेड क्या बनता है इस स्टेज पर, किस अंदाज में आप ट्रेड करें तो बेहतर रहेगा। आपको रेजिस्टेंस लेवल, सपोर्ट लेवल का बार बार जिक्र करते रहे कि ऊपर के लेवल पर लाजमी ये डिज़ाइन करते हुए चलें और मार्केट को खुला नहीं छोड़ें और स्क्रिप्ट सिलेक्टेड और लिमिटेड रखें। अब ज़्यादा स्क्रिप्ट में काम नहीं करें ताकि किसी जगह से एग्ज़िट होना चाहें तो फिर आपको ज़्यादा यानी उसमें टाइम ना लगे और फ़ौरन आप मार्केट से वन शॉट एग्ज़िट हो जाएं। तो पूरे हफ्ते रोज़ाना की बुनियाद पर ये सारी चीज़ें डिस्कस की। जो भी आप लोग हमारे साथ पुराने लोग जुड़े हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि जब तक तेज़ी का ध्यान था उस वक्त तक हम सिर्फ सपोर्ट लेवल को सामने रख रहे थे और आपसे वर्डिंग देते थे कि कोई डर नहीं, आप एतमाद से ट्रेड करते रहें। लेकिन हफ्ते भर से हम फिर इस अंदाज़ में आपसे लाजमी गुफ्तगू कर रहे थे कि अब मार्केट को आप खुला नहीं छोड़ें, ऊपर के लेवल पर लाजमी रेजिस्टेंस लेवल या सपोर्ट लेवल डिज़ाइन करते हुए चलें। नहीं मालूम आप में से कितने लोगों ने इसको अहमियत दी और ख़ास तौर पर वॉइस क्लिप भी हमने जो दिया 16,600 16,300 का, वो बड़ी अहम जगह थी। नहीं मालूम कितने लोगों ने उसको कंसीडर किया। फिर कल की फोरकास्ट में 12,600 का आपसे ज़िक्र किया। आपसे साफ अल्फाज में कहा कि हम साइडलाइन रहेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी 12,600 एक ऐसा इंडेक्स बनता है कि अगर मार्केट इसके ऊपर ट्रेड शुरू करेगी तो फिर वहाँ से हम मज़ीद कुछ मार्केट में बेहतरी देख सकेंगे। अदरवाइज़ 12,600 को सामने रखते हुए हम, अगर हमने नीचे माल लिया था तो प्रॉफिट बुक करेंगे और अगर कोई शॉर्ट करना चाहे तो वो उस जगह 12,600 के इंडेक्स को सामने रखते हुए शॉर्ट करके ट्रेड में रिस्क भी ले सकता है। अगरचे शॉर्ट के हवाले से जिक्र कल भी किया था कि असल जगह 16,600 16,300 ही बनती थी, उसके नीचे आपने ये रिस्क लेना था। लेकिन उसके बावजूद कल के लिए 12,600 को सामने रखते हुए आप ये रिस्क ले सकते हैं। ये कल की हमारी वर्डिंग थी। अच्छा, साथ में हमने सब्ज़ बाग आपको नहीं दिखाए थे कि फ़लाँ जगह आप सपोर्ट बन रही है स्ट्रॉन्ग, हम वहाँ अच्छा वॉल्यूम के साथ ट्रेड बनाएंगे। हमारे हिसाब से चूँकि कोई सपोर्ट बनती ही नहीं थी तो इसलिए आपसे किसी भी जगह अब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल का हमने जिक्र नहीं किया था। हमने आपसे वाज़ेह कहा था कि अब जब तक कोई स्ट्रॉन्ग चीज़ सामने बनती नहीं है उस वक्त तक साइडलाइन रहना बेहतर रहेगा, या अगर आप ट्रेड करते भी हैं तो छोटे वॉल्यूम के साथ छोटे नफ़े नुकसान में मार्केट से निकलते रहें। कोई लंबा चौड़ा ध्यान नहीं, कोई लंबा चौड़ा अब हम यहाँ ट्रेड नहीं बनाएंगे। अब अगर आप मार्केट पर एक नज़र डालते हैं तो मार्केट की जो ओपनिंग है वो 929 पॉइंट माइनस में 10,140 पर होती है और फिर मार्केट वहाँ से गिरकर पहले 8,398 का लो बनाती है। फिर मार्केट जब बढ़ना शुरू करती है तो तकरीबन 3,500 पॉइंट बढ़कर मार्केट 11,745 का हाई बनाती है। अब जिसके जहन में हमारी फोरकास्ट होगी उसमें कोट करदा इंडेक्स होगा 12,600, तो फिर उसके जहन में लाजमी तौर पर ये चीज़ आई होगी कि अब 12,600 के चूँकि मार्केट करीब करीब ट्रेड करना शुरू कर रही है या कर रही है, तो यहाँ अब हम बहुत केयरफुल रहेंगे और फिर जब मार्केट ने 11,745 हाई बनाने के बाद उसके ऊपर ट्रेड नहीं किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे निकलना शुरू हुई, तो फिर उस वक्त आपके अगर जहन में हमारी फोरकास्ट होती, हमारी वर्डिंग होती, तो फिर आप उस जगह पर एग्ज़िट भी हो सकते थे अगर अभी तक कोई फंसा हुआ था, और किसी ने अगर शॉर्ट करके ट्रेड बनाना था तो उसके पास भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, वो यहाँ रिस्क ले सकता था कि शॉर्ट में ट्रेड बनाना शुरू करे। क्योंकि उसके बाद फिर मार्केट जब नीचे गिरना शुरू करती है 11,745 का हाई बनाने के बाद, तो फिर गिरते गिरते मार्केट तकरीबन 6,000 पॉइंट नीचे आती है और 1,06,000 के करीब का मार्केट लो बनाने के बाद मार्केट की जो क्लोजिंग है फिर वो अपने लो के करीब ही 6,272 पर होती है। अब आगे क्या लगता है, इस पर बात आगे चलकर करेंगे डे ट्रेड के हवाले से। चूँकि जब मार्केट हमारे सपोर्ट लेवल से नीचे ट्रेड शुरू कर देती है तो फिर हम डे ट्रेड के लिए अमूमन कोई स्क्रिप्ट कोड नहीं करते, ख़ास तौर पर उसके वेरी नेक्स्ट डे। बाद में अगर कोई चीज़ स्ट्रॉन्ग बननी शुरू हो जाती है तो मार्केट अगरचे हमारे हिसाब से बेहतर यानी कोई लेवल्स ना भी बने हों, लेकिन अगर कोई डे ट्रेड के लिए विद स्टॉप लॉस कोई स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट लग रहे होते हैं तो वो हम कोड करना शुरू कर देते हैं। लेकिन बहरहाल शुरू के एक आध दिन अमूमन हम इस अंदाज में
ये स्किप कर देते हैं और नहीं देते। तो अब बात करते हैं आगे चलकर 20 दिसंबर की फोरकास्ट से मुताल्लिक। लेकिन उससे पहले आज की बात, पहले इस तस्वीर को देखें आप और जूम करके देखें, यानी पहले वैसे ही देख लें इसको, लेकिन उसके बाद आप इसको जूम करें तो बिल्कुल कुछ इसी तरह जो है हमारी स्टॉक मार्केट भी है। ये नज़र कुछ आ रही होती है, लेकिन जब आप इसको जूम करते हैं तो फिर आपको ये कुछ और नज़र आती है। तो हमारे हाथ में भी कोई गीदड़ सिंगी नहीं है, हम यही मार्केट को जूम करके देखते हैं और फिर उससे अक्स करके जो हमें नज़र आता है वो आप लोगों से डिस्कस कर लेते हैं। और अब इसमें कितना % एक्यूरेसी रहती है कि जो जूम करके हम देख रहे हैं वो सही वो सही चीज़ है, या जो बग़ैर जूम के नज़र आ रहा है वो सही चीज़ है, ये आप खुद फैसला कर सकते हैं। हमारी वर्डिंग, हमारे पिछले तकरीबन 2-3 साल से हम रोज़ाना की बुनियाद पर फोरकास्ट दे रहे हैं, उसमें हमारी वर्डिंग को आप जज कर सकते हैं। और हम बार बार कहते हैं कि जो भी हम आपसे बात कर रहे होते हैं या कोई भी शख्स आपको फोरकास्ट यानी करता है स्टॉक के हवाले से ख़ास तौर पे, तो आप गुज़रे दिन की उसकी फ़ोरकास्ट को गुज़रे दिन की मार्केट से मैच करके लाजमी देखा करें। उससे आप नतीजा निकालने में आपको आसानी रहेगी कि बाद में वज़न कितना था, कितने % चीज़ें मैच कर रही थी, कितने % चीज़ें मैच नहीं कर रही थी। और ये नई बात नहीं है, हम इसका तस्करा आपसे गाए बगाए करते रहते हैं और हमें खुशी होती है अगर आप हमारी पुरानी जो गुज़रे दिन की फ़ोरकास्ट है उसको मार्केट के साथ मैच करके देखें। तो कहने का मकसद ये कि ये तस्वीर भी कुछ इसी तरह है। इसमें आप भी अगर थोड़ी सी कोशिश करें तो मार्केट को जूम करके देखेंगे तो जिस तरह हम कोशिश करके देखते हैं और आपसे भी डिस्कस कर रहे होते हैं, वही चीज़ें आप भी अक्स कर सकते हैं मार्केट से। तो थोड़ा सा टाइम आपको निकालना पड़ेगा अगर आपने मार्केट को यानी सीरियस लेना है और इससे आपने सेफ ट्रेड करते हुए बेहतर नफ़ा कमाना है। तो फिर ज़ाहिरी तस्वीर से हटकर इसको जूम करके भी आपको देखना होगा। तो वो थोड़ा सा आप टाइम अगर लगाते रहेंगे मार्केट में तो कोई यानी फिर मसला नहीं है, आप भी खुद से इस अंदाज में ट्रेड कर पाएंगे जिसको हम सेफ़ और सिक्योर ट्रेड कहते हैं। बहरहाल अब बात करते हैं अपनी 20 दिसंबर की फ़ोरकास्ट से मुतालिक। देखें, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल अभी भी कोई ऐसा नहीं बनता कि जिसके बिना पर हम कोई बड़े वॉल्यूम के साथ और बेहतर ट्रेड शुरू करें। वो जब बन जाएगा उसी सूरत में हम बेहतर अंदाज में ट्रेड शुरू करेंगे और दोबारा से पोजीशन को यानी होल्ड भी करेंगे और ज़रा पोजीशन भी वहाँ बड़े यानी वॉल्यूम के साथ ट्रेड शुरू करेंगे। सरेदस हमारे हिसाब से अभी ऐसी कोई जगह बन नहीं रही, लेकिन ये ज़रूर है कि अब इस स्टेज पर बहरहाल ये 6000 का जो इंडेक्स है 1,06,000, इसको हम थोड़ा वेट देंगे कि मार्केट इस इंडेक्स को अगर सिक्योर रखती है तो फिर मार्केट थोड़ा टाइम अब गुजार सकती है इस इंडेक्स के ऊपर ट्रेड करते हुए। अब ये ज़रूरी नहीं है कि मार्केट यहाँ से बाउंस करके दोबारा से कोई बहुत ही बेहतर अंदाज में ऊपर चली जाए, लेकिन मार्केट का जैसे भी कल भी कहा था आपसे कि वेट इतना हो चुका है, 1 लाख से ऊपर ट्रेड कर रही है, तो 2-4 हज़ार पॉइंट ऊपर नीचे हो जाना मार्केट के लिए कोई अचंभे की बात है नहीं, और ये अब नॉर्मल प्रैक्टिस मार्केट की रहा करेगी। तो इसके लिए मेंटली तौर पर आप पहले से तैयार रहेंगे तो यानी बेहतर रहेगा। तो कहने का मकसद ये है कि इस 6000 को हम किस तरह अप्लाई करेंगे। हमारे हिसाब से अगर मार्केट 6000 के नीचे ट्रेड कर रही होगी तो स्टिल मोहतात रवैया बेहतर है और साइडलाइन रहना बेहतर रहेगा। लेकिन अगर मार्केट 6000 के ऊपर ट्रेड कर रही है तो फिर हम मार्केट को फॉर द टाइम बीइंग यानी सेफ जोन में कंसीडर करते हुए ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन हम कोई बहुत बड़े वॉल्यूम से नहीं, छोटे वॉल्यूम से ट्रेड करेंगे और नफ़ा कोशिश करेंगे। मार्केट जो यहाँ टाइम अगर गुजारना शुरू करती है तो मार्केट में जो वेव्स बनती रहेंगी उससे हम फ़ायदा उठाने की कोशिश करते रहेंगे। और अब बात यह है कि कल फ़र्ज़ करें मार्केट 3-4 दफ़ा इस अंदाज में ट्रेड करती है कि 6000 के नीचे जा रही है और 6000 के ऊपर आ रही है बार बार, तो इसमें हम कुछ कर नहीं सकते। जो वर्डिंग है वो हमारी यही है कि हर दो सूरत में हम 6000 के नीचे मोहतात रवैया अख्तियार करेंगे, लेकिन 6000 के ऊपर सेफ जोन में कंसीडर करेंगे। अब मार्केट ज़्यादा यानी दफ़ा इस अंदाज में मूव देती है तब भी यही चीज़ रहेगी, और अगर एक आध दफ़ा इस अंदाज में मूव दे के मार्केट फिर किसी एक तरफ निकल जाती है तब भी यही चीज़ रहेगी कि हम इसी पर फोकस रखेंगे।
तो लेट्स सी, देखते हैं। अगर मार्केट 6000 के ऊपर है और हम ट्रेड बनाते हैं तो ऊपर के लेवल पर हम नफ़ा बुक करते रहेंगे। अब नहीं मालूम मार्केट वहाँ से 1000-2000 पॉइंट ऊपर जाती है, ये 3000-4000 पॉइंट ऊपर जाती है, लेकिन बहरहाल 6000 से ऊपर हम मार्केट को सेफ जोन में कंसीडर करके ट्रेड करेंगे। 6000 के नीचे हर दो सूरत में हम मोहतात रवैया अख्तियार करेंगे, तो ये हमारे लिए बेहतर रहेगा। इससे हटकर कोई और स्ट्रॉन्ग चीज़ दौरान ट्रेडिंग डिज़ाइन हो जाती है तो व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस हो जाएगी। बाकी कोई ऐसी चीज़ है नहीं। आखिर में इस दुआ के साथ, अल्लाह हाफ़िज़।